सालों में भारत आगे बढ़ा और ये बजट ज्ञान की चिंता करते हुए यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चारों की चिंता करते हुए टाइम यानी टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में रिपोर्ट, मध्य वर्ग की चिंता, ये अपने आप में एक अद्भुत बजट है। और मैं यहाँ जो गोष्ठी में सब वक्ताओं ने बात की, सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बजट को सराहा है। निश्चित रूप से ये विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट उसके रास्ते में एक माइलस्टोन की तरह है और सभी और इसका स्वागत है। सर, जैसा कि आपने कहा कि हिमाचल के लिहाज से बजट काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम गत वर्षों की बात करें तो 300%, 4 से 14 कांग्रेस की सरकार ने जो पैसा दिया था, 14 से 24 हमने 300% ज्यादा दिया। ये पिछले साल से भी 1000 करोड़ इस साल ज्यादा दिया। अब यहाँ हर डाल पे सूखी करने के लिए सुक्खू जी बैठे हैं, जिन्होंने सूखा ही करना है। और सरकार ऐसी है जो समोसे पर तो इंक्वायरी बिठा रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, मंदिर के गल्ले पे निगाह बना रही है। विकास तो छोड़िए, जो विकास की योजनाएं जयराम जी की जैसे समय शुरू हुई थी उन्हें भी रोक दिया। ये केंद्र गप्पे भेज रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है, और स्टेट की सरकार जिसके पास ना समझ है, नुसिखिए लोग, नालायक लोग सरकार चला रहे हैं, और उसका परिणाम आज जनता स्पष्ट है। थैंक यू। से है लेना अब क्या, हाँ भीतर जो सुकून है अब जग से वो है मिलता ही कहाँ। तू रचयिता इस जग का, रखवाला हम सबका, बरसाना तो कृपा अपनी सदा। मेरा तन मन है समर्पण, उसने ही जिया जीवन जिसने तुझे खुद में ढूंढ लिया। ओ भोले ओ बाबा, बाबा ओ शंकराय शंकराय मेरे भोले शंकराय। इस बजट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर भी है। और इसी सिलसिले में आज आदरणीय तरुण चुग जी यहाँ पर हमारे बीच में आए। मैं इस बात को मानता हूं कि कितनी भी योजनाएं हम सुंदर बना लें, जब तक के लिए उसमें प्रावधान आपके उसकी फाइनेंशियल व्यवस्था यानी कि वित्त का उसमें जो अगर इंतजाम नहीं हुआ है, बेहतर ढंग से नहीं हुआ है, वो योजनाएं जमीन पर चलती नहीं है। भाषण में सुनाई जा सकती है, कही जा सकती है, लेकिन उस पर काम नहीं हो सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि लंबे अंतराल के बाद भारत को एक बहुत मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। और मोदी जी का जो विजन है 2047 तक ये भारत विकसित भारत के रूप में जाना जाए, पहचाना जाए, इस लक्ष्य के साथ, इस विजन के साथ उन्हें काम शुरू किया। और आप इस बात को भी देखा होगा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014, उस वक्त भारत की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी में 11वें स्थान पर थी। और आज मोदी जी 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात हम 11वें स्थान पर नहीं, हम दुनिया की इकोनॉमी में
5वें स्थान पर आ चुके हैं। सीधा इसका संदेश है कि आदरणीय मोदी जी का जो विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में गरीब की मदद करने के लिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, देश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिस प्रकार से काम हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट है, उसका एक असर है।